रहमान रहीम। वेलकम टू ई एजुकेशन बायोलॉजी पार्ट 2 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल एंड इट्स एनवायरनमेंट। क्योंकि हमारे पास जो मुख्तलिफ तरह के जानदार हैं उनके अंदर जो हीट एक्सचेंज का मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म डिफरेंट है। और जो हीट एक्सचेंज का मैकेनिज्म जो डिफरेंट है ये क्यों है? ये डिफरेंट इसलिए है कि मुख्तलिफ जो जानदार हैं उन्होंने मुख्तलिफ तरह की अडॉप्टेशन की। जब मुख्तलिफ तरह की अडॉप्टेशन की हैं तो वो हीट एक्सचेंज विद देयर एनवायरनमेंट वो भी क्या कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ तरह से कर रहे होते हैं। तो हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी अडॉप्टेशन हैं जो एनिमल्स करते हैं फॉर द हीट एक्सचेंज विद देयर एनवायरनमेंट। 3 मेजर हमारे पास वो अडॉप्टेशन हैं। पहली जो अडॉप्टेशन है उसको हम स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन कहते हैं। दूसरी जो अडॉप्टेशन है उसको हम फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन कहते हैं। तीसरी जो अडॉप्टेशन है उसको हम बिहेवियर अडॉप्टेशन का नाम दे रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से जो स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन है वो एनिमल के अंदर चल रही होती है। तो ये जो स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन है जो एनिमल के अंदर होती है ये 4 मेजर लेवल्स के ऊपर हो सकती है। अब हम देखते हैं कि वो जो 4 मेजर लेवल हैं वो लेवल कौन से हैं। सबसे जो पहला लेवल है उसके अंदर क्या होता है कि सब डर्मल फैटी लेयर बन जाती है। ये जो सब डर्मल फैटी लेयर बनती है, ये सब डर्मल फैटी लेयर यानी कि चर्बी की तह जो है ये इन जानदारों को क्या कर रही होती है, एक इंसुलेशन प्रोवाइड कर रही होती है। तो मुख्तलिफ, फॉर एग्जाम्पल हमारे अंदर भी ऐसा ही होता है, इंसानों के अंदर भी क्या है कि स्किन के नीचे एक फैटी लेयर बन जाती है, वो एक इंसुलेशन के तौर पे एक्ट करती है। और ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है इस लेयर की विंटर सीजन के अंदर जब हीट एक्सचेंज जो है वो मैक्सिमम होनी होती है। दूसरा, कुछ जानदार क्या करते हैं कि पीलेज बना लेते हैं। पीलेज मीन के वो अपनी खाल बना लेते हैं और उस खाल के ऊपर वो मुख्तलिफ तरह के जो हेयर्स हैं वो बना लेते हैं। वो एक खाल बन गई, उसके ऊपर जो एक हेयर्स की लेयर आ गई वो क्या करती है, जो हीट एक्सचेंज है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट उसको मिनिमम कर देती है। तीसरी जो चीज है कि कुछ जानदार क्या करते हैं, उनके अंदर प्रेजेंस हो जाती है किसकी, प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड। अब स्वेट ग्लैंड क्यों बनाए जाते हैं? अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी कि बॉडी इन्वायरमेंट से हीट को गेन कर रही है तो उस बढ़ते हुए बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए स्वेट ग्लैंड होते हैं। स्वेट ग्लैंड का बन जाना ऑर्गेनिज्म के अंदर ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन है। जो फोर्थ स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट? मॉडिफिकेशन ऑफ लंग्स। किसके अंदर करते हैं? इनटू मॉडिफिकेशन ऑफ लंग्स ये कर लेते हैं। किसके लिए करते हैं? फॉर पेंटिंग। पेंटिंग बेसिकली एक मैकेनिज्म है जो डॉग्स के अंदर होता है, जिसके अंदर वो अपनी मैक्सिमम हीट को बॉडी से रिमूव करने के लिए तेजी से हाँपना शुरू कर देते हैं। जब वो तेजी से हाँपते हैं तो उस वक्त जो मैक्सिमम हीट है उनकी बॉडी से निकल के एटमॉस्फेयर के अंदर जा रही होती है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन है। अगर इन स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन से हम मूव करें, जो नेक्स्ट हमारे पास है उसको हम कहते हैं कि सेकंड जो चेंज आ रही होती है वो बेसिकली क्या है, वो हमारे पास फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन है। अब फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन के मीन के जो एनिमल्स हैं वो अपने फंक्शंस के अंदर कुछ चेंजेस लेके आते हैं। अब सवाल ये है कि अपने जो फंक्शंस के अंदर चेंजेस लेके आते हैं वो किस तरह से लेके आते हैं। अब फंक्शन के अंदर जब चेंजेस लेके आते हैं वो 3 लेवल्स के ऊपर लेके आते हैं। सबसे पहले जानदार फंक्शनली क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो क्या कर सकें, रेगुलेशन कर सकें। रेगुलेशन ऑफ व्हाट? रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो के अकॉर्डिंग टू दी नीड आर वो क्या कर सकें, ब्लड फ्लो को
किसी खास रीजन के अंदर ज्यादा कर सके, कि किसी खास रीजन के अंदर वो उसको कम कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने के खदशात हों तो उस वक्त जानदार क्या करते हैं, ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देते हैं। किन को इंक्रीज करेंगे? जो पेरिफेरल पार्ट्स हैं वहां पे ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर दिया जाता है। पेरिफेरल पार्ट कौन से हैं? इसके अंदर आर्म्स आ जाते हैं, इस पेरिफेरल पार्ट्स के अंदर क्या आ जाती हैं? लेग्स आ जाती हैं। तो ये जो बेसिकली पेरिफेरल पार्ट्स हैं जिसके अंदर आर्म्स और लेग्स अपनी वर्किंग कर रही होती हैं, तो यहाँ पे ब्लड के फ्लो को बढ़ा दिया जाता है, मैक्सिमम जो हीट है वो डिसिपेट हो जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। दूसरा मैकेनिज्म क्या हो सकता है कि ये हो सकता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम है। अब इस सूरत के अंदर ब्लड के फ्लो को कम कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। किसको? इन पेरिफेरल पार्ट को। जब पेरिफेरल पार्ट्स को ब्लड का फ्लो कम कर दिया जाएगा तो जो हीट की एक्सचेंज है, जो लॉस ऑफ हीट है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये फर्स्ट अडॉप्टेशन थी। अगर हम सेकंड अडॉप्टेशन को डिस्कस करें तो उसके अंदर कुछ जानदार ऐसे हैं जो क्या करते हैं, प्लूमेज फ्लफिंग का मैकेनिज्म अडॉप्ट कर रहे होते हैं। प्लूमेज फ्लफिंग क्या है कि स्पेशली हमारे पास जो बर्ड्स होते हैं उनके ऊपर एक फर बन जाती है, वो अपने जो पर होते हैं, बॉडी होती है, उसके ऊपर वो हेयर्स बना लेते हैं और साथ वो अपने विंग्स को मूव करना शुरू कर देते हैं। तो वो जो विंग्स की फ्लफिंग है, उसकी जो मूवमेंट है, उसकी वजह से हीट जनरेट होती है। तो बॉडी की अगर हीट कम हो रही है तो प्लूमेज फ्लफिंग से, परों के फड़फड़ाने से भी वो क्या कर सकते हैं, हीट को गेन कर सकते हैं। ये दूसरी फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन है। अगर हम तीसरी फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन को डिस्कस करें तो इसके अंदर कुछ जानदार क्या करते हैं, वो एक्टिवेशन करते हैं। एक्टिवेशन किसकी करते हैं? एक्टिवेशन बेसिकली कर रहे होते हैं ऑफ स्वेट ग्लैंड। ये जो स्वेट ग्लैंड है उसकी एक्टिवेशन करते हैं। अब ये देखें कि स्वेट ग्लैंड स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन के अंदर भी आ रहा है, फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन के अंदर भी आ रहा है। फर्क कहाँ पे आ रहा है? वहां पे स्वेट ग्लैंड का बॉडी के अंदर बन जाना वो स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन है। उस स्वेट ग्लैंड का वर्किंग करना, ये बेसिकली क्या है, ये इसकी हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ जो स्वेट ग्लैंड है उसके अंदर आ रहा होता है। तो ये दो तरह की अडॉप्टेशन है। अगर हम आगे फर्दर जो अडॉप्टेशन है उनको डिस्कस करें तो हमारे पास थर्ड और जो लास्ट अडॉप्टेशन है उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर हम कहते हैं कि जानदारों के अंदर जो अडॉप्टेशन आती है वो बिहेवियर उनकी अडॉप्टेशन आ रही होती है। तो थर्ड अडॉप्टेशन बिहेवियर अडॉप्टेशन है कि जानदारों के बॉडी के अंदर कुछ बिहेवियर जो है वो चेंज हो रहा होता है। अब ये बिहेवियर चेंज किस तरह से होता है इसको हम देखते हैं। ये भी बेसिकली हम कहते हैं कि दो मेजर मैकेनिज्म है जो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जानदार क्या कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। सबसे जो पहला हमारे पास मैकेनिज्म है उसके अंदर जानदार क्या करते हैं, मूविंग टू अ सुटेबल प्लेस, के अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ आर वो एक सूटेबल प्लेस के ऊपर जो क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। अब वो जो सूटेबल प्लेस के अंदर मूव करते हैं, किस तरह से करते हैं हम उसको देख लेते हैं। कि कुछ जानदार ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो ग्राउंड स्क्विरल्स हैं, ये ग्राउंड स्क्विरल्स क्या करती हैं, ये मूव कर जाती हैं बोरोस के अंदर। अब ये अपनी बिलों के अंदर चली जाती हैं। अब बिलों के अंदर क्यों जाती हैं? कि ताकि वो क्या कर सके, अपनी जो हीट है उस हीट को कंजर्व कर सकें। अगर वो हीट कंजर्व होगी तो उसकी बॉडी से जो हीट का लॉस है वो मिनिमम हो जाएगा। तो इस तरह अपनी हीट को सेव कर सकते हैं। दूसरा बेसिकली इसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो हमारे पास लिजर्ड का है। अब लिजर्ड क्या करती है, ये मुख्तलिफ तरह से अपने बिहेवियर को चेंज करती है। अब ये लिजर्ड खुद को क्या करती है, ये बास्क करती है इन द सन, कि जब सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी में चली जाती है। किस लिए जाती है? टू गेन हीट, ताकि जो हीट है उसको गेन किया जा सके। अब जो ऑर्गेनिज्म है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ आर वो एक सूटेबल प्लेस की तरफ मूव करके बिहेवियर के अंदर चेंजेस ला के अपनी बॉडी के अंदर या तो हीट को गेन कर रहे हैं या उस हीट को लूज कर रहे हैं। इसके अंदर जो दूसरी चीज डिस्कस करने वाली है वो बेसिकली ये है कि जो जानदार होते हैं वो चेंज लेके आते हैं, चेंज लेके आते हैं, चेंज इनटू दी postures।
अपनी बॉडी के पास्चर्स के अंदर वो कुछ तब्दीलियां लेके आते हैं, चेंजेस लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो नॉर्मली गर्मियों के अंदर आप कोशिश करते हैं कि बाजू और टांगे फैला के जो है वो लेटा जाए, लेकिन सर्दियों के अंदर कोशिश ये होती है कि हमारे बाजू और जो टांगे हैं वो हमारी बेली रीजन के बिल्कुल पास हो, मीन कि हम सर्दियों में थोड़ा सा ओपन अपनी बॉडी करके सोते हैं, जबकि गर्मियों के अंदर हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा ओपन करके सोते हैं, जबकि सर्दियों के अंदर हमारी कोशिश होती है कि बॉडी को थोड़ा सा क्लोज करके सोया जाए। तो ये 3 तरह की अडॉप्टेशन थी जो बेसिकली एनिमल्स कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर अडॉप्टेशन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।